वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आरएफआर की क्लास में। आप सभी आमंत्रित हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है और वो ये है कि आज की क्लास में जो प्रश्नों के सबसे अच्छे उत्तर देगा वो बेसिकली आज कैश प्राइज भी जीतेगा। जी हाँ, कई लोग कह रहे थे ना कि सर हमसे एडमिशन लेने का हमारे पास जो है वक्त नहीं मिल रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाइए अच्छी तरीके से। आज कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। सो वेलकम टू द क्लास। तो ध्यान से करना है। सबसे पहले बताइए, क्या सभी के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रुपेश, सोबिया। आरएफआर से आपके पढ़ाई में कुछ चेंज आ रहा है? आज की आरएफआर की क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी मैं बहुत बेसिक टॉपिक ले रहा हूं, जैसे लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक ले रहे हैं। मेरा पर्पस क्या है? देखो, सबसे पहली बात, जैसे कल मैंने इग्नियस रॉक लिया था, आज भी मैं एक बहुत बेसिक टॉपिक लूंगा जिसके बारे में आपने चाहे हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी में उसके बारे में पढ़ रखा होगा जो भी। लेकिन मैं एक चीज प्रूव करना चाहता हूं कि आप जब कोई चीज तैयार करते हैं तो उसके यूपीएससी हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। और इस कंडीशन में आप देखिए कि आपकी पढ़ी गई चीज में से ही मैं कमियां निकाल दूंगा। आप देखेंगे कि आपने पढ़ा तो था लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। इसका मतलब है जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अगर समझे कि अगर आरएफआर का एक बैच जो मात्र 1500 रुपए में है, अगर उसके साथ हम ले लेते हैं तो हमारी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, यही मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आज ध्यान से हमें ये चीज करना है। तो कल आपने देखा कि आपने इग्नियस रॉक पढ़ा, आग्नेय चट्टान पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे डायमेंशन थे जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय। तो जो बच्चे 2025-26 में भी दे रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, इससे उनकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। देखिए, सवाल ये नहीं कि आप किस संस्थान में, सवाल है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सवाल है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए आपको। सवाल है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सवाल है कि देश के हजारों लाख गरीब जो है, जो लोग उनके पास संसाधन नहीं है, जिनके लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप रात दिन ये पसीना बहा रहे हैं, उनके सपनों को आपको पूरा करना है। आपके कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है और वो है उम्मीदों का बोझ। आने वाले समय में जब आप ब्यूरोक्रेट होंगे तो हजारों लाखों लोग आपसे उम्मीदें करने जा रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी में एक चेंज लेकर आओगे। उन बच्चों को इंतजार है कि वो स्कूल जा पाएंगे, या उन बच्चियों का इंतजार, इनको सुरक्षा आप दे पाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े परिवर्तन का एक जो है वो दौर शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उस सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। जो लोग अपनी हर स्टेप को, अपने हर दिन को बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं, हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो पर्पस है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं जो एक एक स्टेप आपको लेके चल रहा हूं वो इसी तरीके से लेके चल रहा हूं। इसमें सेगमेंट ये रहेगा कि यहां पर मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, और जैसे पीवी सर जो है वो मैपिंग शुरू कर रहे हैं ऐप पे, वो केवल ऐप पे क्लास चलेगी। तो आरएफआर में हम डेली लगभग 40 to 50 अलग अलग कॉन्सेप्ट डील करेंगे। जैसे मैं यहां पर अभी आपसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं, वो है आपके 10 क्वेश्चन डील कर रहा हूं। लेकिन इसमें जो दिन भर क्लासेस चलेंगी वो बहुत लंबी और बहुत ज्यादा चलेंगी, राइट? तो आगे शुरुआत करते हैं। तो जो लोग के अंदर ये लगता है कि आप, कई बार हमें लगता है कि हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जैसे ही जिस दिन आप पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए जाते हैं ना, आप वाकई में पब्लिक की ही आप प्रॉपर्टी हो जाते हैं। उनकी उम्मीदों, उनके सपनों के लिए आप जीना शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट आज ये मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, वो ये समझे कि अब आपका जीवन इस राष्ट्र के लिए है, अब आपका जीवन इस देश के लोगों के लिए है। आपको अपने लिए बहुत समय तक आपने किया। अगर ये आपके अंदर एक भावना होगी, जैसे हमारे खिलाड़ी, तो जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा देश, पूरा विश्व उनको देख रहा होता है। आप अंदाजा लगाइए कि उनके परिवार से लेकर और वो व्यक्ति भी जो उनको जानता नहीं है, वो उन खिलाड़ियों से उम्मीद करता है कि ये मेरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, फलाना टीम को हराएंगे, इंग्लैंड को हरा देंगे और हम विश्व कप जीत के लेकर आएंगे। हमारे खिलाड़ी, आप कभी उनसे नहीं मिले, कभी आपका वो नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो आपकी उम्मीदों का बोझ वहां पर ढो रहे होते हैं और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और देश के लिए खेल रहे होते हैं। सेम ऐसे ही आपको दबाव डील करना है। तो अगर आप आज से अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज सबसे पहले अपना डायमेंशन चेंज कर दीजिए कि अब ये परीक्षा आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि जब आप अपने लिए देते हैं तो आपका एक निजी स्वार्थ इसमें आ जाता है, और स्वार्थ आपको कई बार आलसी भी बना देता है। लेकिन जैसे हमारे सैनिक होते हैं, उन्हें पता होता है, आपको वो नहीं जानते, लेकिन देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो जब हम त्याग की भावना से कोई काम करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं, जब हम त्याग की भावना से कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा हो जाता है। इतना जुनून हो जाता है कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो वीर जो सैनिक हैं, वो क्या होता है, अपनी प्राणों को भी आहुति देने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता। वो भारत माता की जय बोलते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। त्याग की भावना इंसान से सबसे बड़े से बड़े असंभव काम भी करा देती है। तो ये माइंडसेट का गेम है, ये माइंडसेट का गेम है। आज से जो स्टूडेंट यूपीएससी को सही मामले में समझना चाहता, उसके साथ जीना चाहता, वो एक छोटी सी बात कर ले, और वो ये कर ले कि आज से अपने लिए नहीं पढ़ना है। अरे यार, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इस देश के लिए आईएएस बनना है, मुझे इस समाज के लिए आईएएस बनना है, मुझे उन लोगों के लिए आईएएस बनना है जिनको मेरी बहुत जरूरत है। जब ये भावना आपके अंदर आएगी, और लिटरली आप इसको बहुत जिस दिन फील करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें लगेगा कि यस, मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, मैंने कुछ जबरदस्त किया है। वाकई में ये बहुत बड़े बदलाव का जो है वो एक दौर है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचना किस बात का है, लग जाओ और इस मामले में आप नए नए काम करना शुरू कर दो। तो आज से बस एक माइंडसेट चेंज कर लो कि ये राष्ट्र के लिए मुझे करना है, देश के लोगों के लिए मुझे करना है, और महसूस करो उस जिम्मेदारी को, उस भार को। ये जो भार है आपको कभी सोने नहीं देगा, आपको रिलैक्स नहीं होने देगा, आपको आलसी नहीं होने देगा, और आपको हमेशा लगेगा कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। स्वार्थ कभी आपके अंदर नहीं आएगा, और जब ये स्वार्थ नहीं होता है तो परमार्थ होता है, परमार्थ होता है तो ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है तो आशा होती है, और जब आशा होती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि असंभव को भी संभव कर दिखाने की इंसान की जो क्षमता है, वो इसने इतिहास बड़े बड़े लिखे हैं। मनुष्य का पूरा जीवन ही, पूरी जो इतिहास की गाथा है, वो असंभव को संभव करने की ही गाथा रही है, और यही कारण है कि इस सभी स्पेसीज की दौड़ में हम सबसे आगे रहें। तो इस बात को याद रखिएगा, और आरएफआर को इस रूप में समझिएगा कि हर संभव काम करना है, और किसके लिए करना है, अपने राष्ट्र के लिए करना है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। तो आरएफआर, जितने भी लोग, सबसे पहले बताएं आज कौन पहली बार इस क्लास में आया, इस चमत्कार में आया, इस इनोवेशन में आया है, और जहां पर लगातार राइट ये एक परिवर्तन आपके अंदर होने शुरू हो गए। कितने लोगों की आज पहली क्लास है, मुझे जल्दी बताएं। फर्स्ट क्लास है, जो आरएफआर का जादू अभी जानते ही नहीं है कि आरएफआर उनके जीवन में कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, और कितने चेंजेस ला रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप कम से कम 8 से 9 प्री के क्वेश्चन अभी लगा चुके हैं 2-3 दिन के अंदर। चलिए, तो आरएफआर का मतलब होता है रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स स्टडीज, यानी किसी भी ढेर सारे बल्कि डॉक्यूमेंट को अगर हम क्वेश्चंस के माध्यम से सबसे पहले देख लें, तो क्वेश्चन हमारी मेमोरी में हुक करने का काम करता है। जैसे मछली जब फंसाना होता है तो हम कांटा डालते हैं, ठीक है, तो पूरे पानी में ढेर सारी मछलियां, अगर मैं आपसे कहूं जाओ कूद पड़ो और हाथ से मछली पकड़ो, बहुत मुश्किल है। तो क्या करना पड़ता है, आप एक कांटा डालते हैं, चारा डालते हैं, और मछली क्या होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो ये एक रिवर्स स्टडी मेथड है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बनाते हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको खींच कर लेकर आते हैं। फिर क्वेश्चन करने के बाद जब हमारे दिमाग में उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद फॉरवर्ड स्टडी मेथड आता है, यानी इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं, इसको समझते हैं कि इसका सेगमेंट क्या है। जब हम इस दौरान पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस समय मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी कंसंट्रेशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो देर कैसा इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया और हमने याद कर लिया। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जब स्विच ऑन होता है तो पूरा सर्किट पूरा होता है, बल्ब जल जाता है, उसी तरह से हमारी मेमोरी का सर्किट पूरा होना चाहिए। यानी जो आपने पढ़ा है वो वापस रिवाइज होना चाहिए। अगर वो रिवाइज हो गया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, यानी दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है। और जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कभी नहीं भूलते हो। आरएफआर आपके पर्सनालिटी पर जबरदस्त काम करेगा। पहला, आपको बहुत ढेर सारे बल्कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कम डॉक्यूमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, कम समय में आपका आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी। चौथा, आप नोट्स बहुत अच्छे बना पाओगे, LWMI नोट्स बना पाओगे। और पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने शुरुआत किया, मेंस के क्वेश्चन करते जाओगे। और आज फिर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, देखिए मजेदार कितने तरीके से काम आएगा। रेडी हैं आज?
तो चलिए आरएफआर के इस मिराकल को, इस इनोवेशन को आगे लेकर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने आपसे वादा किया था वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आरएफआर में हम आज जुड़ेंगे इसके साथ साथ, लेकिन इसका एक और बहुत ध्यान से समझिएगा ये इस क्लास के आखिरी तक, कि आरएफआर में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मात्र उनके लिए 4 दिन बचे हुए हैं, एक केवल 4 दिन शेष बचे हैं। नवरात्रि खत्म होते होते ये 1500 रुपए का भी बैच है, ये 1999 का बैच हो जाएगा दशहरे से, याद रखिएगा। तो बाद में कोई ये ना कहे कि हाँ सर हमें मौका नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया वो जुड़ जाएं। अभी जो है फीस 1500 है, इसके पश्चात दशहरे के बाद फीस 1999 की हो जाएगी, याद रखिएगा। तो अगर आज आपके पास मौका है तो आज आरएफआर में आप जुड़ जाएं, क्योंकि मैपिंग की क्लास शुरू होने जा रही है, वो सिर्फ ऐप पे होगी, याद रखिएगा। और मैपिंग कम से कम प्रीलिम्स में 11 क्वेश्चन में मदद करता है, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने में मदद करता है। तो ये जबरदस्त आपके लिए एक ऑफर है। और बाकी अगर कोर्सेज के साथ आप जोड़ना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज पर इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल, बाकी सभी पर जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी, आप इसके साथ जुड़िए। आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी जो मैं कल आपसे बात कर रहा था उस पर हम एक सेगमेंट देखते हैं कि रिवीजन हमारे सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि रिवीजन आप नहीं करते हैं। यहां मैं आपको फोर्स रिवीजन कराऊंगा। आरएफआर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको भूलना भुला दूंगा मैं, आप भूलोगे नहीं। अब चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कम ऑन, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले पीछे का बात, रिवीजन का सबसे आइडियल मेथड होता है 40-60 मेथड होता है, याद रखिएगा। एक गोल्डन रूल होता है रिवीजन का, रिवीजन नहीं करोगे तो यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग के साथ चले जाओगे और इसका नतीजा होगा फेल लिख कर आएगा, सॉरी आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जितने भी होनहार स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग कर बैठते हैं। 1/3 जो मार्क्स होते हैं वो निगेटिव मार्किंग के होते हैं। आरएफआर आपकी निगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से हटा देगा, क्योंकि मोस्टली फिलर्स ये कंप्लीट करके आपको देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जबरदस्त तरीके से। और रिवीजन में सबसे पहले मुझे बताइए, पेरेंट रॉक किसका नाम है, पितृ चट्टान किसे कहते हैं, जल्दी मुझे बताते जाइए। शाबाश, मुझे सबका जवाब चाहिए, एक एक होनहार का। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया ट्रॉल है उनको मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरा मेथड उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। इनोवेशन, जिनको मतलब जज्बा है कि मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, जिनको जज्बा है कि मुझे कुछ अदल बदल के रख देना है। अभी हाल ही में अपने एक स्टूडेंट से मिलकर आया हूं, उसके पिताजी 3री कक्षा के पढ़े हुए थे। एक छोटा सा मैं क्लास में मैंने इसको गुरुकुल में जिक्र किया था, फिर से बता रहा हूं। तो उनके पिताजी को मैंने देखा है कि वो 3री कक्षा तक पढ़े थे, पैर वैर फटे रहते थे, पुरानी चप्पल पहनते थे। ठीक है, खपरेल का उनका मकान था, ये मैं अपनी आंख के सामने से देखकर आ रहा हूं। और वो मतलब जिसे कहते हैं ना, पुराने कपड़े, पुराना पैजामा कुर्ता पहन के रहा करते थे, उनको मैंने उस दौर से देखा है। और अभी वो लड़का आईएएस है। भाई साहब, रेडिसन में मुलाकात हुई थी, सिल्क का कपड़ा, क्या बढ़िया ट्रिम की हुई दाढ़ी, चेहरे पे वो चमक, और इतना रिलैक्स वो व्यक्ति थे कि क्या बताएं। मैंने देखा कि एक औलाद अपने माता पिता को क्या दे सकती है, इस एग्जाम के माध्यम से क्या दे सकती है। वो व्यक्ति जिनके पैर फटे हुए थे, आज वो हष्ट-पपीस के जो है चप्पल पहने हुए हैं, सैंडल पहने हुए हैं, सिल्क का कुर्ता है, चेहरे पे चमक है। सिर्फ बेटे की एक सफलता ने क्या बदल के रख दिया, आप इसका अंदाजा लगा के देखिए। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। अपने माँ बाप को, मैं क्लास में बोला था कि अपने लिए सपने बहुत देख लिए, एक बार अपने माँ बाप के लिए सपने लेके देखो, कभी थकावट नहीं होगी, कभी रुकावट नहीं होगी, कभी जो है हार नहीं मानोगे। तो इसलिए पढ़ाई करो, तो दिल से जो है शुरुआत करो। शाबाश, वेरी गुड, मुझे ज्यादा से ज्यादा जवाब चाहिए आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानें कठोर क्यों होती हैं? Why they are hard? Why they are hard? कठोर क्यों होती हैं? कल बताया था, जल्दी से, कल पढ़ाया, इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से। कल आप लोगों ने नोट्स फिर ध्यान नहीं दिए। यस, शाबाश शैलजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड बेटा। कुछ लोग तो हवा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि लावा से बनता है कठोर है, वो एक कारण है। कल मैंने क्या लाइन लिखाई थी कि उसमें से पानी पास नहीं होता है, ये परमिएबल नहीं होता, इसीलिए केमिकल रिएक्शन करके उसके जोड़ खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए ये कठोर होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है।
शाबाश, जिन लोगों ने जवाब दिया वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो ठुकाई के पात्र हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने क्या एक सजा बताई थी, गाल पे मारो कस के, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया 24 घंटे में आपको याद नहीं है, तो अंदाजा लगाओ 1 साल बाद जब पेपर देने जाओगे ना, तो हल्की हल्की यादें बचेंगी। फिर वैसे बहुचटिया घूमोगे, फिर क्या होगा, फर्स्ट पेपर दोगे, सेकंड पेपर में घर निकल जाओगे, क्योंकि समझ चुके होगे अब सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा मुझे बताइए, प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें क्या हैं? प्लूटोनिक रॉक क्या हैं? प्लूटोनिक रॉक क्या है? कम ऑन, जल्दी से, रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या बात है, प्लूटोनिक रॉक क्या है? पातालीय चट्टान? ना 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 ना। अफरान क्या लिख रहे हो भाई? पहले मारो अपने गाल पे, तुम्हारे बड़ी जोर से मारो, मारो मारो मारो, जल्दी मारो जल्दी। जिन्होंने एक्सक्लूसिव लिखा है वो पहले अपने गाल पर दे काम भर का, पहले दे मारो पहले, उसके बाद आगे बात पढ़ा करना। ये मेरी क्लास है, यहां आए हो तो फिर अब आईएएस बनने के लिए ही पढ़ना है। अब मजे कर रहे हैं तो कहीं और जाकर करो। ठीक है, बिल्कुल। वो कोई लिख रहा है ठोस होता है, माही लिख रही ठोस होता है। अच्छा, ठोस होता है, द्रव होता है, तरल होता है, ये सब लिखते रहो। ये क्या होता है? ये इनसाइड द अर्थ इंट्रूसिव रॉक है, अंदर पातालीय चट्टान जिसे हम लोग बोलते हैं, अंदर जमता है। गुड। नेक्स्ट वन, गैब्रो किसका उदाहरण है? गैब्रो, गैब्रो किसका उदाहरण है? कल लिखाया था ना, गैब्रो किसका उदाहरण है? कौन सी चट्टान का उदाहरण है गैब्रो? देखो बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लो इसको बड़ा बड़ा करके, जहां लिखते हो ना कि मैं फलानवा साल का आईएएस बनूंगा, उसी में लिख लो कि रिवीजन नहीं करोगे तो आईएएस नहीं बनोगे। तुम चाहे एक नहीं 4-4 कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी की रील देख के कि वो जादू ऐसे टोना सिखाएगा और तुम आईएएस बन जाओगे, उसका भी ज्वाइन कर लो। आओ फिर हमसे मिलना 2-3 साल बाद। जल्दी जवाब दो। शाबाश, ये एक्सट्रूसिव रॉक है, वाह्य चट्टान है। शाबाश, जिन लोगों ने जवाब दिया सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है। आरएफआर का सबसे बड़ा फायदा, डंडे के दम पे ही सही लेकिन रिवीजन कराऊंगा तुमसे, भूलना भूल जाओगे। समझे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आज की क्लास हम यहां से शुरू करते हैं। और आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, किसी को भी, कि सर हमें गाइडेंस चाहिए, आइए 9289704917 पर बातचीत करिए। और अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नंबर सभी लोग सेव कर लें, मिस्ड कॉल मारनी इसमें। ठीक है, यहां पर अब हम शुरू कर रहे हैं फेस टू फेस काउंसलिंग। फेस टू फेस काउंसलिंग का मतलब हो है कि जल्दी नेक्स्ट वीक से हम लेकर आ रहे हैं फेस टू फेस काउंसलिंग। आप अपने मेंटर से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगे और वो आपकी सारी समस्याओं का यहां समाधान देंगे। अभी तक ये बताओ इस पर किसने मिस्ड कॉल नहीं मारी है? नंबर सेव कर लीजिए। मैं आपको मेंटर्स लगातार चीजें करेंगे और एक नए सॉफ्टवेयर से आपको परिचित कराएंगे जिससे आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस नंबर को सभी लोग सेव कर लें, इस पे मिस्ड कॉल करें और मेंटर के साथ अपने सेशन को इन्वॉल्व कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से, आगे बढ़िए। और आज का क्विज शुरू करते हैं। वेरी गुड। आज का क्विज का पहला क्वेश्चन है 10 10 10। शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी प्री में इस पे 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो क्वेश्चंस उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी इसका नाम बार बार आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से कई लोगों ने दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है,
हाँ या नहीं? और आज जो बेस्ट एग्जांपल देगा उसको 500 रुपए जो है एग्जाम मिलेगा। सबको पता है दक्कन ट्रैप के बारे में। अब देखो कि दक्कन ट्रैप में ही मैं आरएफआर में कितने नए डायमेंशन पैदा कर देता हूं, और अब आज आपकी पढ़ाई में 10 नए डायमेंशन जुड़ जाएंगे। तो ये बड़ा मजा आने वाला है। इससे आपकी पढ़ाई पूर्ण होगी। जो 2025-26 में भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेथड गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है। चलिए, दक्कन ट्रैप क्या है? A geological fault or volcanic rock formation, a deep canyon, a meteorite impact site। ये क्या है? चलिए ध्यान से मेरे जाल में फंसना नहीं, ठीक है? इतनी जल्दी हंसना नहीं, ठीक है? आराम से। यूपीएससी में पहले क्वेश्चन, आरएफआर का नियम क्या बताया? क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, आता है चाहे नहीं आता है। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ने का कांटा लगा रहे हैं, ताकि आगे जब हम पढ़ाई करें तो हमें सारी इंफॉर्मेशन निकलकर बाहर आ जाए। चलिए, दक्कन ट्रैप भारत के किन राज्यों तक फैला हुआ है? विच स्टेट इन इंडिया डज द दक्कन ट्रैप एक्सटेंडेड ओवर? राइट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। चलिए भाई, आंसर दीजिए मुझे। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? What type of rocks is the Deccan Trap primarily composed of? Primarily वर्ड है, इस पर ध्यान देना। प्राथमिक रूप से, बाकी इसमें तो बहुत ढेर सारे चेंजेस आते रहे हैं। जल्दी से मुझे बताइए, प्राथमिक रूप से कैसे ये रहा है? डन? कम ऑन, दिखाना है आज। फीस का 1/3 लेके जाना है। वेरी गुड, कीप इट अप। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दक्कन